हेलो बच्चों, सेल पढ़ रहे थे हम लोग, जिसमें सेल में हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देख लिया था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो कि सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड की बाई लेयर से बनी होती है। यहाँ तक हम लोगों ने कवर किया था। अब आज हम देखते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होते हुए कोई भी मटेरियल सेल के अंदर और सेल के बाहर कैसे ट्रांसपोर्ट होगा। तो ट्रांसपोर्ट यानी कि जो सेल है, सेल का ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पार करके कोई भी मटेरियल अंदर आएगा या कोई मटेरियल बाहर जाएगा, उसको बोलेंगे ट्रांसपोर्ट। किसके थ्रू होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होगा। ट्रांसपोर्ट को हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में कोई एटीपी यूज नहीं होता, मतलब ये बिना एनर्जी खर्च किए ही हो जाएगा। एटीपी मतलब एनर्जी, यहाँ पे किसी एनर्जी की जरूरत नहीं होगी। क्यों नहीं एनर्जी खर्च करनी पड़ती? क्योंकि ये अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। एक्टिव में एटीपी यूज होती है, मतलब इसमें एनर्जी लगती है, क्योंकि ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। इसको हम समझते हैं अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब क्या हुआ? जैसे कोई सेल है, यहाँ दिख रहा है, ये सेल है। सेल के अंदर मान लीजिए कि वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है और सेल के बाहर वाटर का कंसंट्रेशन कम है। तो जहां पर कंसंट्रेशन ज्यादा होगा वहां से कम कंसंट्रेशन की तरफ वाटर मूव कर जाएगा अपने आप ही, क्योंकि ये नियम होता है कि हाई कंसंट्रेशन से कोई भी मटेरियल लो कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट करता है। तो जब यहाँ पे वाटर ज्यादा है तो आराम से वो ज्यादा है तो कम की तरफ चला जाएगा, इसमें कोई एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं है। इस तरीके का जो मूवमेंट होता है उसको हम बोलते हैं अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। लेकिन अगर कम से ज्यादा की ओर लाना है, यहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन कम है, फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे कंसीडर कर ले रहे हैं कि सेल के बाहर वाटर का कंसंट्रेशन कम है और सेल के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है। अब कम से ज्यादा की ओर लाना है, मतलब जबरदस्ती वाला काम कराना है। एक तो वैसे ही बाहर पानी कम है और हम कम पानी से उसको ज्यादा पानी की तरफ लेकर आ रहे हैं, यानी हम कंसंट्रेशन के विरोध में, अगेंस्ट में काम कर रहे हैं। तो जब हम किसी चीज के विरोध में काम करेंगे तो हम उसको बोलेंगे अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। हम जब ले जाएंगे किसी मटेरियल को तो इसमें एटीपी यूज करना पड़ेगा, मतलब एनर्जी खर्च होगी। और इस तरह के ट्रांसपोर्ट को हम क्या बोलेंगे? एक्टिव। और हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जा रहा है तो ऑटोमेटिक आराम से चला जाएगा, उसमें कोई एनर्जी, कोई एटीपी नहीं लगेगा। इसको हम पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। पैसिव ट्रांसपोर्ट को अगेन हम टू टाइप में डिवाइड करते हैं, सिंपल एंड फैसिलिटेड। सिंपल मतलब सिंपली आराम से चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई एनर्जी नहीं खर्च होगा। लेकिन फैसिलिटेड में क्या होगा? एनर्जी तो नहीं खर्च होगी, लेकिन यहाँ पे कुछ फैसिलिटी देनी पड़ेगी, कुछ सुविधा देनी पड़ेगी। मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए कुछ प्रोटीन होंगे जो हेल्प करेंगे। ठीक है, ये प्रोटीन कौन से प्रोटीन होंगे? एक्वा प्रोटीन हो सकते हैं, कुछ प्रोटीन होंगी। क्यों? यहाँ पे प्रोटीन की भी जरूरत नहीं है। सिंपल में क्या है, आपको प्रोटीन की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो मटेरियल होते हैं ये लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल होते हैं, यानी हाइड्रोफोबिक होते हैं। अब अगर कोई चीज लिपिड सॉल्युबल है तो वो आराम से चला जाएगा, क्योंकि हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी किस चीज की बनी है? लिपिड की। हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? लिपिड की। तो अगर ये लिपिड की बनी है तो लिपिड सॉल्युबल मटेरियल तो आराम से इसको पार करके चला जाएगा। ये कैसी होती है? ये हाइड्रोफोबिक नेचर की होती है, मतलब इसको पानी से डर लगता है। लिपोफिलिक होती है, लिपिड को लविंग करने वाली होती है, लेकिन हाइड्रोफोबिक होती है। तो अगर ये हाइड्रोफोबिक है तो ये हाइड्रोफोबिक को अंदर जाने देगी, आराम से जाने देगी। तो कोई भी चीज जो लिपिड सॉल्युबल है, लिपिड में सॉल्युबल हो जाता है आराम से, वो लिपिड की बनी हुई मेम्ब्रेन को आराम से पार कर लेगा, उसमें कोई प्रोटीन की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, यानी हाइड्रोफोबिक, अगर कोई मटेरियल हाइड्रोफोबिक है तो हमारी लिपिड की मेम्ब्रेन भी हाइड्रोफोबिक होगी। लाइक डिजॉल्व इन लाइक, जो जैसा है वैसे में डिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो लिपिड की बनी हुई प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड में सॉल्युबल मटेरियल्स को आराम से अंदर जाने देती है, इसमें किसी प्रोटीन की, किसी एनर्जी की जरूरत नहीं होती। इसे हम सिंपल पैसिव डिफ्यूजन कहते हैं। फैसिलिटेड में क्या है? अगर मान लीजिए कि वाटर अंदर जाना चाहे, वाटर कहे मुझे अंदर जाना है। अब आप बताइए लिपिड कैसा होता है? हाइड्रोफोबिक होता है, ये वाटर से नफरत करता है, वाटर को बिल्कुल पसंद नहीं करता। तो ये क्या वाटर को अंदर जाने देगा? आसानी से नहीं जाने देगा। ठीक है, ये तो हाइड्रोफोबिक है ना, इसको तो पानी से डर लगता है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि कैसे ये अपने पैर को बचाता है कि इसको पानी न लगने पाए पैर में। ठीक है, तो हाइड्रोफोबिक है और इसलिए वाटर को अंदर नहीं जाने देगा। तो वाटर को अंदर ले जाने के लिए हमें कुछ फैसिलिटी देनी पड़ेगी, कुछ सुविधा देनी पड़ेगी, कुछ स्पेशल टाइप के प्रोटीन होंगे, वो पकड़ के पानी को अंदर ले जाएंगे। जैसे वाटर को ले जाने के लिए एक्वा प्रोटीन होती है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसी में मैंने आपको ऐसे एक्वा प्रोटीन बना के दिखाया था। कुछ पोर्स होते हैं, इन पोर के माध्यम से आराम से पानी अंदर चला जाता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट पैसिव हो गया, एक्टिव हो गया, सिंपल पैसिव एंड फैसिलिटेड पैसिव।
फैसिलिटेड पैसेज में हमें कुछ प्रोटीन की हेल्प देनी पड़ती है। सिंपल में आराम से चला जाता है, कोई प्रोटीन नहीं देना है, कोई एनर्जी नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं, लिपिड में सॉल्युबल मटेरियल है, तो लिपिड की मेम्ब्रेन को आसानी से पार कर लेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कई नाम कहीं कहीं हमें मिल जाते हैं, जैसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी कह देते हैं, कभी कभी प्लाज्मा लेमा भी कह देते हैं, यूनिट मेम्ब्रेन भी कह देते हैं। इनके डिफरेंट नाम किस साइंटिस्ट के द्वारा दिए गए हैं, इसको आपको लर्न कर लेना है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पेफर ने कहा था, सेल मेम्ब्रेन लघेली एंड क्रैमर ने कहा था, प्लाज्मा लेमा जैके प्लाउड ने कहा था, और यूनिट मेम्ब्रेन शब्द रॉबर्टसन ने यूज किया था। ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्रांसपोर्ट, आज खत्म होता है। सेल हम लोग पढ़ रहे हैं, सेल के अंदर के एक एक ऑर्गेनल हम लोग जो है ऐसे डिस्कस करेंगे, तो इसको आप लोग तैयार करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेल को ही आगे कंटिन्यू रखेंगे। टिल देन गुड बाय एंड कीप लर्निंग।